NSCP 2026 एंड जेईई 2027। आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो लगातार मेरे पीछे पड़े थे, जो बैच आ रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स ओलंपियाड एंड जेईई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो आखिरी तक देखते रहना। हेलो बच्चा पार्टी। आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो लगातार मेरे पीछे पड़े थे कि सर आप एनएससीपी में क्या करोगे, कैसे करोगे, एनएससीपी का जो बैच आ रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कितने टेस्ट होंगे, क्या उसमें जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। उन सारे सवालों के जो जवाब है ना वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आखिरी तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सबसे पहले आप जैसा पीछे जो लिखा हुआ उसको देख सकते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड एंड जेईई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मतलब ये कि आपको अलग से जेईई की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इस बैच में एडमिशन लिया तो। एनएससीपी 2026 एंड जेईई 2027 दोनों के लिए इस बैच में आपका काम चल जाएगा, लेकिन पूरी फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, ये बहुत क्लियर करना जरूरी है। क्या है वही अब बताने जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट विल यू प्रिपेयर फॉर, आप किस चीज के लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी, ये है। मैं आपको बताना जो चाह रहा था वो ये है कि एनएससीपी 2026 और जेईई 2027 ये तो है ही, लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या आप एक साल में पूरे 2 साल का सिलेबस करा देंगे, मतलब आप केवल 11 प्लस 12 पूरा पढ़ा देंगे? नहीं भाई, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या पढ़ाएंगे वो भी आपको भी बताते हैं। तो पैरेलल प्रिपरेशन फॉर ओलंपियाड एंड जेईई। पैरेलल प्रिपरेशन फॉर ओलंपियाड एंड जेईई का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी चल रही होगी और जेईई की भी चल रही होगी, ताकि आप किसी में कुछ गड़बड़ ना करें। एक बात और बता देता हूं, अगर कोई बच्चा केवल जेईई ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए भी ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है तो वो रास्ता जेईई के थ्रू ही जाता है, मतलब जेईई की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जा रही है ना भाई, क्योंकि सिलेबस भी सेम है और डेप्थ भी सेम है। या यूं कहें कि थोड़ा बहुत आईएनपीएचओ में थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग विद ओलंपियाड लेवल डेप्थ, हम इस चीज के लिए आपको तैयार करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु कैन ज्वाइन द कोर्स, कौन ज्वाइन कर सकता है कोर्स, ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर से देख लेना। स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम क्लास 11 टू 12, 10 टू 11 नहीं भाई, 11 टू 12, मतलब आपकी 11th कंप्लीट होनी चाहिए। जिस भी कोचिंग में है वहां पर आपने 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। समझ में आई बात? 12th यहां पर मैं पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये कि सर आप 11th बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम आपको 11th का रिवीजन करवाएंगे। कैसे कराएंगे? एक, पहली बात तो हम आपको 11th के मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। दूसरी बात, जो 12th में रिव्यू टेस्ट होंगे ना, उनके सिलेबस में हम 11th का 25% रख देंगे और आपको टारगेट देंगे, तो इस बहाने आपका क्या होगा, 11th रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि भैया एनएससीपी के लिए यार ये चीज समझ में नहीं आ रही, यार इसको कैसे पढ़े या इस चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जाहिर सी बात है आपको इस बैच में पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा। ठीक, स्टूडेंट एमिंग फॉर ओलंपियाड लेवल डिसिप्लिन विद मॉडर्न टेक सपोर्ट का मतलब यह है कि ओलंपियाड लेवल डिसिप्लिन क्यों कह रहे हैं आप? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओलंपियाड एनएससीपी की सबसे खास बात पता है क्या होती है? एक तो ये इसका लेवल जेईई मेन से टफ होता है, ये एडवांस तक का लेवल होता है, और साइमल्टेनियसली बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं, 48 सिंगल करेक्ट और 12 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल करेक्ट। तो भैया ये बात तो तय है कि पेपर तो लेंदी होता है, तो आपको डेप्थ में भी जाना है और स्पीड भी बढ़ानी है। तो जाहिर सी बात है कि डिसिप्लिन का लेवल बहुत हाई होना चाहिए, इसीलिए ये बात यहां पर लिखी गई है। ठीक, अब आते हैं कोर्स शेड्यूल और मोड क्या रहेगा गुरुजी। तो भैया मोड जो है, पहली बात तो जान लीजिए, प्योर ऑनलाइन मोड है, मतलब इसमें ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। कोर्स की स्टार्ट डेट 5 जनवरी है, आप देख सकते हैं कोर्स स्टार्ट डेट 5 जनवरी 2026। ठीक, यहां से स्टार्ट हो रहा है। जेई में जो मैं सुपर 30 बैच बना रहा हूं, ऑनलाइन आप उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ोगे। तो सर फिर क्या एक्स्ट्रा फीचर होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे? तो ड्यूरेशन होगी, पहले ड्यूरेशन बता दूं, जनवरी 2026 से आईपीएचओ 27 तक। सिलेबस आपका जो एनएससीपी का है, पहले वो बता देता हूं कब खत्म हो जाएगा। वो अक्टूबर में मिड में खत्म हो जाएगा। अब अक्टूबर मिड में जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर एनएससीपी का हम रिवीजन कराएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है ना, वो भी आएंगे सामने, चिंता मत करिए। टेस्ट स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। वीकली जेई पैटर्न क्लास टेस्ट होंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उस बैच में तीनों के क्लास टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपने सिर्फ एनएससीपी वाले के लिए लिया है तो आपको फिजिक्स का वीकली क्लास टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और वो भी सीबीटी मोड पर। ठीक है ना,
अगली चीज, जेई रिव्यू टेस्ट फॉलोड बाय एनएससीपी टेस्ट नेक्स्ट वीक। तो क्या होगा, हर 3 हफ्ते बाद हमारा जेई का रिव्यू टेस्ट होगा जो पढ़ाया है उस पूरी चीज का, ठीक है। वो टेस्ट होने के बाद सेम सिलेबस पर अगले ही वीक एनएससीपी बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब वही 48 सिंगल करेक्ट और 12 जो है वो मल्टीपल करेक्ट होंगे। तो मतलब समझ रहे हो, जितने रिव्यू टेस्ट जेई के होंगे उतने ही रिव्यू टेस्ट एनएससीपी के होंगे। कितने हो जाएंगे टोटल गुरुजी? तो 14 है। 14 जेई लेवल रिव्यू टेस्ट, तो जाहिर सी बात है 14 एनएससीपी लेवल रिव्यू टेस्ट भी होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तुम सोच रहे हो सर 14 रिव्यू टेस्ट होंगे, अगर 14 एनएससीपी के टेस्ट होंगे तो ये तो सारे टॉपिक बेस्ड होंगे, मतलब इसमें कुछ 11 कुछ 12 होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम होलिस्टिक अप्रोच मतलब पूरा पूरा सिलेबस करने के बाद भी टेस्ट देंगे क्या? वेट करिए, इसलिए मैं कहता लास्ट तक वेट करिए। कोर्स बेनिफिट्स देखिए, कोर्स बेनिफिट्स में आप देखेंगे तो फ्री एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है? अगली चीज है फ्री एनएससीपी पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज। आय हाय हाय, क्या बात है। तो एनएससीपी 2026 के लिए इन 14 टेस्ट के अलावा हम 6 टेस्ट और देंगे। मॉक टेस्ट एनएससीपी पैटर्न पर बेस्ड, फुल सिलेबस पर बेस्ड, और वो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री होगी। जाहिर सी बात है उस समय कोई एक्सटर्नल बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसको वो परचेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए वो चीज फ्री होगी। तो भैया 14 नहीं है, 14 प्लस 6 कितने हो गए? 20 टेस्ट है एनएससीपी बेस्ड, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्री लेक्चर टिल आईपीएचओ 27, मतलब अगर हम कोई भी प्रोग्राम आईएनपीएचओ के लिए लाते हैं या आईपीएचओ के लिए लाते हैं, आपके लिए वो सबकी एक्सेस फ्री होगी। साइमल्टेनियसली मेरा पर्सनल गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये है ना, ये बड़ी शानदार चीज है, फ्री एआईटीएस एंड रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज फॉर जेई 27। अगर आपने इस बैच में एडमिशन लिया है तो आपको एआईटीएस और रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएंगे। मतलब एआईटीएस क्या चीज होती है सर, पहले ये तो बताइए। तो एआईटीएस क्या है? जिस दौरान हमारा सिलेबस चल रहा होता है ना, जो हमने रिव्यू टेस्ट बोले हैं, ये है एआईटीएस। फिर लास्ट में रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज होती है पूरे सिलेबस में मार्गदर्शन में, मतलब मार्गदर्शन हमारे कोर्स का नाम होता है, उसमें हम पूरा सिलेबस रिवाइज कराते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पहले पार्ट टेस्ट होते हैं, फिर फुल टेस्ट होते हैं, फिर जेई मेंस होते हैं, फिर जेई मेन 1 के बाद फिर मार्गदर्शन 2 प्रोग्राम चलता है, फिर मार्गदर्शन 3 चलता है, वो जो स्पेशली फॉर एडवांस होता है। वो सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री होगी। बढ़ते हैं आगे बच्चों, हाउ टू गेट कंप्लीट डिटेल्स। तो कंप्लीट डिटेल्स पाने के लिए ये देख लीजिए क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बच्चों। तो फटाफट जल्दी से ज्वाइन करिए इस बैच को और इन सारी चीज़ों का फायदा उठाइए। ठीक, इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है www.acadexcel.com और एक नंबर दिया है, फ़ोन नंबर, इस पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू।